सामने से गुजरी है अनीका, जिसमें नरेंद्र मोदी वजीर आजम इंडिया के जब सिंगापुर रियासती दौरे पे गए थे तो रियासती अशाइया दिया गया था। और वजीर आजम जो सिंगापुर के हैं, अब सिंगापुर का आप अंदाजा कीजिए कि वहां पे जो फीकस आमदन है शहरियों की वो $50,000 से जायद है, जबकि हम यहां फखरिया कहते हैं कि इस साल पाकिस्तान में फीकस आमदन $1,600 से जायद हो गई। अब आप अशाइयों की अगर तस्वीर देखें तो वहां पे जो वजीर आजम सिंगापुर के हैं वो वजीर आजम इंडिया को जो अशाइया रियासती अशाइया दे रहे हैं वो कैसे दिया जाता है एक रेस्टोरेंट में जाके। और उसके मुकाबले में आप देखें कि पाकिस्तान में हमारे वज़राए आज़म जो हैं, जब उनका कोई मेहमान आ जाता है तो उनके ऊपर किस तरह करोड़ों रुपया निछावर कर दिया। डॉक्टर साहब, अगर इकोनॉमी सही करने वो स्टॉक एक्सचेंज, जब किसी जमाने में कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, वहां वजीर आजम साहब जाते हैं तो वो इकोनॉमी की बात कम करते हैं, बाद में ये कहते हैं कि नाश्ता नहीं हमें सही करवाया। तो हाल यहाँ ये है डेफिनेटली। वहां पे $50 का खर्चा आया था जो सिंगापुर के वजीर आजम ने रेस्टोरेंट में वजीर आजम इंडिया को खाना खिलाया और $50 बिल उन्होंने रियासत को दिया। और यहां पे करोड़ों रुपया गरीब अवाम का जो टैक्स है, टैक्स तो सारा गरीबों पे लग रहा है, उमरा तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो उन गरीबों के टैक्स से निकला हुआ पैसा इन बड़े बड़े अशाइयों में खर्च कर दिया जाता है। अब कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं डॉक्टर साहब, या फिर डिफरेंट जो पार्लियामेंट की बनी हुई है, डिफरेंट जो सेक्शंस बने हुए हैं, उन सेक्शंस के अंदर अगर आप देखें तो उनके बारबेक्यू चल रहे हैं, बहुत सारी खाने तवाज़ो चल रही है, उनकी मनपसंद खाने मंगवा सकते हैं वो। एक जगह आपका गरीब खाना नहीं खा सकता, और स्पेशली रमजान का महीना जिस महीने के अंदर बाकी अगर ममालिक में, बहुत सारे ममालिक में देखें, नॉन मुस्लिम ममालिक में देखें, कीमतें कम हो जाती है, हमारे यहाँ कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इधर या नहीं? ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया। जब मजहबी त्यौहार आते हैं, सकाफती त्यौहार आते हैं या आपके मुल्की त्यौहार आते हैं, जैसे बरतानिया में आपने देखा कि जब क्रिसमस का सीजन शुरू होता है हर चीज फॉर सेल चली जाती है, 25%, 30%, 35%। इसी तरह फिर बॉक्सिंग डे आता है दिसंबर 26 को, फिर कीमतें नीचे गिर जाती हैं। अमेरिका में अनीका आपने देखा है कि 3 बड़े त्यौहार हैं और उन त्यौहारों के शुरू में और उन त्यौहारों के दिन जो सेल्स लगती हैं पूरे अमेरिका में, जुलाई 4 की सेल्स बड़ी मशहूर है जो इंडिपेंडेंस डे सेल्स कहलाती हैं। सितंबर 3 को लेबर डे होता है, फिर लेबर डे सेल्स लगती हैं। अक्टूबर की 8 तारीख को कोलंबस डे मनाते हैं अमेरिकन, और फिर कोलंबस डे सेल्स लगती हैं। जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, चाहे वो मजहबी त्यौहार हो, चाहे वो सकाफती त्यौहार हो, चाहे अब अपनी मुल्क की आज़ादी मना रहे हो, तो मुख्तलिफ जगहों पे बेशुमार सेल्स चली जाती हैं। आपको सब्जी फ्रूट भी सेल पे मिलता है, आपको कपड़े भी सेल्स पे मिलते हैं, और फिर बेशुमार फैमिलियां अपने घरों से निकलती हैं और ये चीजें खरीदती हैं। और हमारे यहां इसका बिल्कुल उलट होता है। दुबई में एक एक्सेप्शन है, शायद इस्लामी मुल्क में, दुबई में मैंने देखा है कि पिछले कई सालों से रमजान के दौरान वहां पे जो उनके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जो उनके डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, वो अपनी कीमतें कम कर देते हैं। 15, 20, 25% कीमतें कम हो जाती हैं चावल के ऊपर, घी के ऊपर, तेल के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं करता। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी सेल लगती है, देखें कुछ किसी किस्म की सेल तो यहां भी लगती है। वो सेल लगती है बच्चे बराए फरोख्त, क्योंकि गुर्बत बहुत ज्यादा हो चुकी है, अशिया खुरनोश की कीमतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो गरीब माँ बाप अक्सर औकात आकर, हम लोग अक्सर औकात ये देखते हैं, ये बाकी ममालिक के अंदर पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन गुर्दे बराए फरोख्त, गुर्दे बराए फरोख्त, वो इलीगल जो चल रहा था ऑपरेशन, वो उसकी वीडियो भी लीक की गई। तो इस तरह की सेल्स तो हमारे यहाँ भी चलती है। देखिए, इतना अंडरमाइन तो ना करें ना पाकिस्तान को, कोई किसी किस्म की तो सेल चलती है। देखिए, किसी की जिम्मेवारी जरूर बनती है, हुक्मरान तबके की जिम्मेवारी जरूर बनती है कि अगर वो जो 6 करोड़ पाकिस्तानी जो $200 से कम रह रहे हैं, उन्हीं को सामने रख लें और उनका देख लें कि उनका रमजान किस तरह गुजरेगा। चलिए, इस हवाले से बात करेंगे नाजरीन। सूरत हाल बहुत